हेलो। आजकल ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको कॉफ़ बना हुआ है। अच्छा, वो ये भी हिस्ट्री देते हैं कि 7 से 10 दिन पहले उनको सर्दी जुकाम हुआ था, सर्दी जुकाम सही हो गया है लेकिन कॉफ़ है वो अभी भी बना हुआ है। अच्छा, ये कॉफ़ सूखा है और रात के समय बढ़ जाता है या फिर कभी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके समय बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई भी कॉफ़ या खांसी जो किसी भी सर्दी जुकाम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद 3 से 8 हफ्तों तक बना रहता है, उसको हम पोस्ट इन्फेक्शियस या पोस्ट वायरल कॉफ़ कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जैक्ट कॉज है वो कहीं एज सच बुक्स में मेंशन नहीं है, बट फिर भी ये मल्टीफैक्टोरियल है। जैसे कि अगर आपको 7 से 10 दिन पहले सर्दी जुकाम हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो वायरस जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकोजा होता है उसको डैमेज करता है, उसकी इंटीग्रिटी को ब्रेक करता है, उससे एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाती हैं और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स वहाँ आ जाते हैं जो कि कंटिन्यूस कॉफ का कोज करते हैं। सेकेंड थिंग, जब इन्फेक्शन हुआ था तो जो म्यूकस बना था वो थिक बना हुआ है, वो लूजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी कंटिन्यूस कॉफ आता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और कॉफ बना रहता है। इसी तरह से अगर आपको साइनस का इन्फेक्शन हुआ या राइनाइटिस हुआ तो कई बार जो म्यूकस जो साइनस में बनता है वो नाक के पिछले हिस्से में जाता है और मुंह में आता रहता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं। वो लगातार पीछे के हिस्से में हमें इरिटेट करता रहता है और उसकी वजह से भी कॉफ आता रहता है। तो इसमें क्या करना है, हम जब सर्दी जुकाम सही हो चुका होता है तो उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का रोल बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से कई बार स्टेरॉइड भी देते हैं हम, जैसे ओरल या इंटरनेजल स्प्रे देते हैं, लेकिन पोस्ट वायरल कॉफ में उसका भी लिमिटेड रोल है, लिमिटेड एविडेंसेस हैं उसके। इसके लिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, प्लेंटी ऑफ वाटर अपनी डाइट में शामिल करना है जिससे आपकी जो म्यूकोजा है वो ड्राई ना रहे। साथ में आपको जिंजर और हनी का जो मिक्सचर होता है वो आप ले सकते हैं। जिंजर का रोल है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल भी है। साथ में जो हनी होता है वो म्यूकस को लूजन करता है, साथ में आपके गले को भी सूद करेगा। इसी के साथ में आप जो रात में कफ बढ़ जाता है तो रात में आप कफ सप्रेसेंट ले सकते हो ताकि आपको नींद अच्छे से आए। गले में इरिटेशन होती है तो लोजेंजेस का यूज़ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें डाइट को अच्छे रखना होगा, चिकना खट्टा ये आपको अवॉइड करना होगा, तो ये कफ आपको जा सकता है। इसी के साथ में स्टीम इन्हेलेशन का भी बहुत अच्छा रोल है। स्टीम इन्हेलेशन करने से गले को सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा, म्यूकस भी लूजन होगा, साइनस के जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है वो भी बढ़ता है इससे। इसके अलावा अगर एयर आपके आसपास ड्राई है तो आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है।